events in JavaScript. JavaScript में events क्या क्या होते हैं? Okay, so first thing we need to learn, we need to understand, जो हमें समझना है events क्या होते हैं. Okay, events. Simple event का meaning क्या है? Okay, so here यहाँ पे event का मतलब है, okay, event means action performed by user. Okay, action performed by user on browser. ओके, सो यूजर कोई भी एक्शन करता है. एक्शन में क्या क्या कर सकता है? क्लिक कर सकता है. ओके, क्लिक कर सकता है, डबल क्लिक कर सकता है. ऑल दीज आर एक्शंस. वी टेक्निकली कॉल देम एक्शंस. और ब्राउजर के अगर हम लैंग्वेज में बात करें, वी कॉल देम इवेंट्स. ओके, जो भी ब्राउजर, अब जैसे ब्राउजर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ. ओके, सो दिस इज इवेंट. if I'm doing a right click, this is also event. if I do anything on browser, even अभी मैं यहाँ पे माउस ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ब्राउजर को पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे माउस हिला रहा है कोई. ओके, सो ये सारा चीज एक ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर मैनेज करता है. ओके, कैसे करता है ये हमें समझना है. सो किसकी हेल्प से करता है? इवेंट्स की हेल्प से करता है. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस, assume this one. ओके, सपोज एज अ ह्यूमन, अगर हम यहाँ पे देखें ह्यूमंस को फील किस तरीके से होता है. ओके, हमें कैसे पता चलता है कि हमारा हाथ जल रहा है नहीं जल रहा है, अगर हम इस इमेज को देखें. ओके, सो जितना भी हीट वगैरह है वो हमारे कहाँ पे लगेगा? हाथ पे लगेगा. और ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा? ब्रेन पे. ओके, और ये जो यहाँ पे फील हो रहा है कि हमें, हाँ, ये गर्म है, ठंडा है, इसे हम टेक्निकली क्या बोल सकते हैं? इवेंट्स बोल सकते हैं. ठीक है, सो जो भी इवेंट ह्यूमन के स्किन पे हुआ, ओके, उसे ठंडा लगा, गरम लगा, वो पूरा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कहाँ पे जाएगा? ब्रेन पे जाएगा. ओके, सो जैसे ही कुछ भी गरम लगा, सिग्नल कहाँ पे जाएगा? ब्रेन पे. तो अच्छा, हमें पता चलेगा कि गरम लग रहा है. ओके, इस टाइप से हमारा ह्यूमन बॉडी काम करता है. सो इवेंट्स क्या है? इवेंट्स वी कैन से कुछ फीलिंग्स है, जो कि कुछ फील है, जो कि पता चलता है ओके ये कुछ हो रहा है. ये तो हमारा ह्यूमंस का बात हो गया. ऐसे ही अगर हम ब्राउजर का बात करें, ब्राउजर पे हम कुछ भी क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, ओके, कुछ भी एक्शन करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, कीबोर्ड प्रेस करते हैं, ब्राउजर में कुछ ब्राउजर के फॉर्म में कुछ इनपुट करते हैं, तो ये सारा ब्राउजर को पता चलता है. जैसे यहाँ पे ह्यूमन को पता चल रहा है कि अच्छा ठंडा है, गर्म है, यहाँ पे ब्राउजर को पता चल रहा है कि यस, यूजर ने कुछ क्लिक किया है, यूजर का ये जो पॉइंटर है ये कौन से पोजीशन पे, हर एक चीज इंफॉर्मेशन पता चलता है. ओके, सो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन जा रहा है, जो भी डेटा जा रहा है, वो कैसे यार? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आता है ब्रेन में. यहाँ पे कैसे जाता है? यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? ओके, लेट मी शो यू, लेट मी क्रिएट वन. सो व्हाट इट विल डू, ब्राउजर को जैसे ही कुछ फील होता है, ओके, जैसे ही ब्राउजर को कुछ फील हुआ, ब्राउजर क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट बनाएगा. ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाएगा. इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? जैसे ही कुछ हुआ, ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट बनाने वाला है. ओके, so we'll go, okay, let me make it somewhat better. It should look better. Okay, let's make it this slate. Okay, so क्या करेगा? ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट बनाएगा. इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? इस ऑब्जेक्ट में सारा इंफॉर्मेशन होता है. ओके, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट हैज? ओके, किस पे इवेंट हुआ है? ओके, किस पे मींस ऑन विच एलिमेंट, ऑन विच एलिमेंट. ओके, कौन से एलिमेंट पे इवेंट हुआ है. सपोज यहाँ पे कोई डिव था, मैंने डिव पे क्लिक किया है, सो ब्राउजर को पता चलेगा कि अच्छा ये वाले डिव पे क्लिक किया है, या मैंने बटन को क्लिक किया है, तो ब्राउजर को एग्जैक्ट ये पता है कि कौन से बटन को क्लिक किया है. ओके, सो कैसे पता चलता है? जैसे ही कुछ कुछ एक्शन हुआ, ब्राउजर क्या बनाएगा? एक ऑब्जेक्ट बनाएगा. उस ऑब्जेक्ट में ये सारा चीज होने वाला है. ओके, क्या क्या चीज होगा? देखो, एक तो होगा ऑन विच एलिमेंट, ऑन विच एलिमेंट इवेंट अकर्ड, कौन से एलिमेंट पे इवेंट हुआ है उसका डिटेल होगा. ओके, किस पे हुआ है.
एंड क्या हुआ है. ओके, क्या हुआ मीन्स यू कैन से टाइप ऑफ इवेंट अकर. किस टाइप का इवेंट अकर हुआ है. ओके, किस टाइप का मीन्स वो क्लिक हो सकता है, यूजर ने डबल क्लिक किया हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, क्लिक, डबल क्लिक, स्क्रॉल, बहुत सारे टाइप की इवेंट्स भी होते हैं हमारे पास. ओके, सो ये सारा बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होता है और एक्स्ट्रा बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल होता है. सो अगर हम देखें इवेंट्स, इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्राउजर का, क्योंकि इसकी हेल्प से ब्राउजर सेंस कर पाता है कि यूजर कर क्या रहा है. ओके, यूजर कर क्या रहा है ब्राउजर में हमारे. तो जैसे देखा होगा होवर इफेक्ट होते हैं. जैसे हम ऐसे गए कर्सर को ऊपर लेके, ब्राउजर को पता चलता है अच्छा कर्सर यहाँ पे. सो वो कुछ कुछ अपना CSS वगैरह हम लगा सकते हैं. ओके, ठीक है, ये सारा तो CSS का थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं होवर का. बट अगर हमें इवेंट अच्छे से समझ आता है, ओके, सो इवेंट समझ आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ एक्शन परफॉर्म करेंगे. जैसे मैंने कहीं भी क्लिक किया, जैसे मैंने कहीं भी क्लिक किया, मैं वहां पे कुछ ना कुछ उसको कुछ टास्क कर सकता हूँ. ओके, सो इवेंट्स मीन्स फर्स्ट मुझे पता चलना चाहिए कि यूजर ने क्लिक किया या नहीं किया. उसके बाद मैं कुछ बोल सकता हूँ ब्राउजर को, अच्छा ब्राउजर अगर डिफ पे क्लिक किया है तो इसका कलर चेंज कर दो. ओके, इसका इसको इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो. कुछ कुछ ऐसा टास्क हम करवा सकते हैं. बट देन वी नीड सम लॉजिकल प्रोग्रामेटिकल पार्ट. सो हम कहाँ पे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिक, जावास्क्रिप्ट का पूरा यूज करते हैं. ओके, सो ओके, दिस इज द बेसिक. व्हाट आर इवेंट्स. इवेंट्स क्या होता है, सिंपल सा एक एक्शन होता है जो भी यूजर परफॉर्म करता है. यहाँ पे एक और टर्म है, ये जो ऑब्जेक्ट ब्राउजर ने बनाया, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें सारा इंफॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट. इसको हम बोलते हैं इवेंट ऑब्जेक्ट. सो इवेंट ऑब्जेक्ट में ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है. ओके, सो हमने इवेंट समझा, इवेंट क्या होता है, इवेंट ऑब्जेक्ट समझा, कौन बनाता है, अपने आप ब्राउजर जनरेट करता है. ऐसे ये लो, ये सारा ऑब्जेक्ट है, इसमें सारा इंफॉर्मेशन है, किस पे जनरेट हुआ है, ओके, किस टाइप का जनरेट हुआ है, कब हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ, एड्रेस वगैरह, रेफरेंस, सब कुछ रहता है उस एलिमेंट का जिसपे ये बना है. ओके, ठीक है, ये बन तो गया, अब इसका यूज कैसे करें. ओके, ये एक्सेसिबल कहाँ पे होगा, हम कहाँ पे इसे यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो ब्राउजर क्या करता है, जैसे ही हमारे पास कुछ इवेंट परफॉर्म हुआ, ओके, आई यूज दिस वन. जैसे ही हमारे पास इवेंट हुआ, सो ब्राउजर क्या करेगा, इस इवेंट ऑब्जेक्ट को, इवेंट ऑब्जेक्ट, ब्राउजर इस इवेंट ऑब्जेक्ट को भेजेगा एक इवेंट लिसनर के पास. इवेंट लिसनर क्या होता है, इवेंट लिसनर एक फंक्शन होता है. ओके, सो व्हाट इज इवेंट लिसनर. इवेंट लिसनर क्या है यहाँ पे, event listener means it is a function which wait for event to happen. If event occurred, it perform some task. और टास्क क्या होता है यहाँ पे, जनरली कुछ कोड हम लोग रन कर पाते हैं. ओके, so this means event listener means it is a function which waits for event to happen. ये एक टाइप का फंक्शन है. ओके, ये फंक्शन भी हमें अपने आप ब्राउजर अवेलेबल कराता है कि ये फंक्शंस है, इन पे ही ये इवेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा और किसी पे इवेंट ऑब्जेक्ट हम नहीं ले सकते. ओके, मी यूज दीज एरोस. ओके, सो ये कहाँ पे जाएगा, हमारा इवेंट लिसनर पे जाएगा. ओके, इवेंट लिसनर एक सिंपल सा फंक्शन है. ओके, इफ यू वांट यू कैन थिंक लाइक दिस.
इस टाइप का फंक्शन है हमारे पास. We change its color. We'll go to this. Okay, perfect now. Zoom in somewhat. Okay, so यहाँ पे एक फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन है. इस फंक्शन के अंदर जो इसका फर्स्ट पैरामीटर है, यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट भेजा है. क्या भेजा जाता है? इवेंट ऑब्जेक्ट. ओके, सो इवेंट करके ये क्या है? एक वेरिएबल है. जो इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा, इस ये पूरा इवेंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इवेंट में स्टोर हो जाएगा. इसके अंदर हम इसे एक्सेस कर पाएंगे. ओके, सो इस टाइप का मैकेनिज्म हम लोग फॉलो करते हैं whenever we are building applications and whenever we are building some interactions programmatically. तो कुछ भी एक्शन होगा, इवेंट ऑब्जेक्ट से हम ग्रैब करने वाले हैं. एक लिसनर होगा वहां पे, या फिर लिसनर कहाँ पे लगाएंगे? किसी भी HTML एलिमेंट पे. सपोज मैं ये चाहता हूँ कि div पे कोई क्लिक करे तो उसका कलर चेंज हो. ओके, ठीक है. सो इवेंट लिसनर एक मेथड मैं अटैच कर सकता हूँ एलिमेंट्स पे. ये मेथडोलॉजी है अगर हमें इसे यूज करना है. ओके, सो हमने इवेंट समझा, इवेंट ऑब्जेक्ट समझा, इवेंट लिसनर समझा, फंक्शंस होते हैं जो कि वेट करेंगे. ओके, जब कुछ होगा उसके बाद ये काम करने वाले हैं. तो ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा? जब जब यहाँ पे ये चीज काम करने वाली है. ओके, सो इवेंट लिसनर्स फंक्शंस, सो इस फंक्शन में ये चीज अवेलेबल होगी. ओके, सो हम अपने फंक्शंस बनाते हैं, उनका रेफरेंस इवेंट लिसनर्स को प्रोवाइड करते हैं. जैसे अगर हम देखें इवेंट लिसनर्स, दिस विल कॉपी इवेंट लिसनर्स. इवेंट लिसनर्स आर मेथड्स. ओके, ये काम क्या होता है इनका? इवेंट्स को सुनना, वेट करना कि कब इवेंट खत्म होगा, कब होगा, नहीं होगा. तो अगर हम कुछ इवेंट्स का बात करें, वी राइट फ्यू नेम्स. ओके, सो कुछ इवेंट्स हम माउस से कर सकते हैं. क्या क्या इवेंट्स है? सी, माउस से क्या क्या इवेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं हम? मैं क्लिक कर सकता हूँ. ओके, क्लिक, वी कैन डबल क्लिक, माउस मूव. ओके, मतलब अगर माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये इवेंट का नाम है, ये इवेंट का नाम है. क्लिक इवेंट का नाम है, डबल क्लिक नाम है, माउस मूव नाम है. ओके, सो ब्राउजर में हम जब भी यूज करेंगे सो ये नाम होंगे, हम बताएंगे इवेंट लिसनर कब सुनो? जब क्लिक करना है मुझे, तब कुछ टास्क कर दो. इवेंट लिसनर तुम्हें चेक करना है, हमेशा वेट करो. कब का? जब डबल क्लिक होगा तब मैं कुछ टास्क परफॉर्म करवाना चाहता हूँ. ओके, इवेंट लिसनर वेट करो जब माउस मूव करेगा. सपोज यहाँ पे ऐसे ऐसे करके मैं मूव कर रहा हूँ. इफ आई वांट टू परफॉर्म सम टास्क, कि जब भी ये मूव करेगा कुछ कुछ टास्क को, तो मैं इवेंट लिसनर को बता सकता हूँ. ओके, इसी टाइप से कीबोर्ड्स की भी हमारे पास अवेलेबल है, बट लेट्स कवर फर्स्ट माउस वाला. ओके, सो इवेंट लिसनर्स हम किस पे लगाते हैं? एलिमेंट्स पे लगाते हैं. ओके, इवेंट लिसनर्स हम लगाते हैं. ओके, अटैच लिसनर्स. कितने तरीके से लगा सकते हैं देखो. ओके, सो इवेंट लिसनर्स हम कैसे अटैच करना है या फिर कैसे लगाना है? सी, लेट मी रेज दिस पार्ट. ओके, these we will later some more. Okay, so main is how to attach event listener. Event listeners हम लगाते हैं कैसे? Okay, so इसके भी हमारे पास तीन तरीके अवेलेबल है. Okay, first is as HTML attribute. HTML attribute की तरह लगा सकते हैं हम लोग. Okay, by as JS
प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम एलिमेंट पे, या फिर इवेंट लिसनर मेथड्स से लगा सकते हैं। ओके, ये सारे फीचर्स कहाँ से, ये सारे चीज़ें हमें ब्राउज़र ही प्रोवाइड करता है। ओके, सो 3 तरीके हैं हमारे पास लगाने के। Let me add, make it somewhat interactive. Okay, so just move this way and just go this way. Okay, 3 तरीके से हम लोग इसे लगा सकते हैं, अटैच इवेंट लिसनर्स। सो HTML एट्रीब्यूट मीन्स डायरेक्टली टैग में हम लोग लगा सकते हैं। ओके, लाइक जैसे अगर हम क्लिक का बात करें, हमारे पास इवेंट था, एक क्लिक था, डबल क्लिक था, माउस मूव था। ओके, सो हम यहाँ पे अगर ट्राई करें हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट, me show you some part. Okay, or better, do one thing. Let me show you how to attach by HTML attribute way, by JS property, and by event listener methods. Okay, let's move to the terminal. Okay, so we have this file. Let's create index.html. Okay, so let's create some template. Okay, so what we will do, I'll create one div. Let's generate some words. Let's say lorem. Okay, and what I will do, I will open this file with live server. Okay, open with live server, you can click here also, it will work. Okay, just open. Okay, so browser is open. Let's split the window. Possible am I able to? Okay, perfect. Now, so what I will do, I will apply some CSS. मैं थोड़ा सा CSS का भी use करते हैं यहाँ पे. Okay, let's target by using tag name. I'll say background color red. Okay, and I will set some width, let's say 500 pixel. I'll set some height 500 pixel. Okay, so क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगाते हैं. Okay, first we are seeing as HTML attribute की तरह कैसे यूज करना है, कौन सा इवेंट हम लगा रहे हैं, कौन सा इवेंट हम अटैच करेंगे, इवेंट लिसनर किसके लिए अटैच करेंगे, क्लिक इवेंट के लिए. ओके, सो जब भी क्लिक करेगा तो कुछ कुछ टास्क होना चाहिए. ओके, लेट्स गो टू दिस. व्हाट आई विल डू, आई विल राइट हियर. सो इवेंट का नाम क्या है हमारे, क्लिक. ओके, क्लिक और इक्वल्स टू समथिंग. ओके, सो जब भी हम एज अ HTML एट्रीब्यूट लगाएंगे. ओके, सो एट द टाइम ऑफ अटैचिंग इवेंट, ये तो हमारा इवेंट का नेम क्या है, इवेंट का नेम है हमारा क्लिक. सो एट द टाइम ऑफ अटैचिंग, जब भी हम इसे अपने एलिमेंट पे लगा रहे होंगे, we have to prefix event name with on. मुझे on उसके पहले लगाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लिक. ओके, सो क्लिक से पहले हम क्या लिखेंगे, on. नाउ अब यहाँ पे ये हमारा सिंटेक्स है. अगर एज HTML एट्रीब्यूट मुझे कोई भी इवेंट को लिसन करना है. ओके, सो ये किसने दिया है, ये हमें HTML ब्राउजर प्रोवाइड करता है HTML में लगाने के लिए. अब डबल कोट्स में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ. ओके, लाइक हम यहाँ पे लिख सकते हैं अलर्ट. ओके, अलर्ट वी कैन से सिंगल कोट्स विल यूज यूजर क्लिक्ड div. ओके, अगर हम अभी इसे हटा देते हैं, ओके एज ऑफ नाउ कट, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी अलर्ट नहीं आ रहा है. बट इफ आई अटैच लिसनर, जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा,
ये अलर्ट वाला मैसेज लगेगा। कहाँ पे? मैं डिफ पे क्लिक करूंगा। अगर मैं बाहर विंडो पे क्लिक करूंगा, मुझे मुझे ये नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? सिर्फ जब मैं डिफ पे क्लिक करूंगा। ओके, सो this is example of how we attach listener with the help of HTML, the way HTML. Okay, example you can go with easy peasy thing and same task हम इसे देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी की तरह हमें कैसे अटैच करना है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी, एज अ जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी अगर हमें ऐड करना है, ओके, व्हाट वी नीड टू डू एज जेएस प्रॉपर्टी। सो सेम ये दो टास्क तो सेम ही होने वाले। ओके, लेट मी पेस्ट हियर। इवेंट का नेम हम क्लिक ही चेक करने वाले। ओके, और यहाँ पे भी जब भी हम इवेंट लिखेंगे उससे पहले, हम इवेंट का नाम लिखेंगे उससे पहले हमें ऑन लगाना होगा। बट यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे HTML की तरह नहीं लगाना है। JS प्रॉपर्टी मीन्स पहले हम इस div का रेफरेंस लेंगे, उसके बाद इवेंट लगाएंगे। ओके, सो मैं यहीं पे लगा देता हूँ। लेट्स गो विद सो div का हम रेफरेंस कैसे लेने वाले हैं? Let's go with DOM API. We'll say let div will create one variable, एक वेरिएबल बना लेते हैं। ओके, जिसमें किसका रेफरेंस स्टोर करेंगे? इस div का। I will target this div with the help of DOM API. I'll say document dot get element by tag name. Okay, or okay, go with easy one. Else you will say okay, why this thing? Simple query selector, हमारे पास एक ही div है, डायरेक्टली हम div लिखेंगे। ओके, सो दिस इज वैलिड कोड। ये जावास्क्रिप्ट का वैलिड कोड है इसका रेफरेंस लेने के लिए। ओके, सो इस वाले div का एड्रेस किस में आ गया मेरे पास? इस div नाम के वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ div डॉट, अगर मुझे लगाना है क्लिक। ओके, क्लिक क्लिक करके इवेंट लगाना है। ये प्रॉपर्टी है, देखो। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है डॉम एपीआई की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे। और HTML के ये जो भी हमारे टैग्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स में कब कन्वर्ट होते हैं? जब ब्राउज़र हमारे पूरे वेबसाइट को पार्स करता है। ओके, उस टाइम पे सारा जितना भी डेटा है किसमें कन्वर्ट कर देता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में। ओके, सो ये डॉम एपीआई का पार्ट है। सो अभी के लिए हम समझते हैं। ओके, सो हमें ये पता है कि div के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर है, और ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए हम डॉट का यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी हम एक लिसनर लगाने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक हमें डिटेक्ट करना है। सो हमने क्लिक इवेंट का नाम लिखा, इससे पहले हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। ओके, नाउ इसके बाद सिंपल जो हम यूज कर रहे थे, वी कैन गो विद अलर्ट। ओके, वी कैन से यूजर क्लिक्ड div save. Okay, oh, not working. This time what we will do, इस बार हम क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाते हैं। ओके, सो फंक्शन लिखेंगे हम, अपना कस्टम बनाएंगे। हम एक फंक्शन बना लेते हैं यूजर क्लिक करके। ओके, सो ये वाला फंक्शन हम कॉल करने वाले हैं जब भी यूजर क्लिक करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेट्स से क्या लिखे बताओ? ओके, लेट्स गो विद console.log यूजर क्लिक्ड div। यूजर ने div को क्लिक किया। ओके, सिंपल सा ये हमारे पास प्रिंट होना चाहिए। सेव कर दो इसे। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इक्वल्स टू इस फंक्शन का रेफरेंस इसको देना है। ओके, तो हम यहाँ पे जाएंगे यूजर क्लिक। अब देखो, अगर मैंने कुछ ऐसा किया, व्हाट विल हैपन? ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। लेट्स गो टू डीबगर। यहाँ पे ये अपने आप कॉल हो गया है। ओके, यहाँ पे अपने आप कॉल क्यों हो रहा है ये? क्योंकि अगर इस कोड को हम देखें, ये वाला पार्ट जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज किया जा रहा है।
ओके, सो यूजर क्लिक्ड एक फंक्शन का रेफरेंस है और फंक्शन के रेफरेंस के साथ पैरेंथेसिस लगा है। इट मींस यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, सो फंक्शन यहीं कॉल हो जा रहा है। ओके, सो जेएस प्रॉपर्टीज लगाते हुए हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस ना लगाएं, वरना वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली कॉल हो जाएगा जो भी हमारा फंक्शन है। ओके, लेट्स सेव इट। ओके, सेव किया, अब ये कॉल नहीं करेगा। ओके, अब ये कॉल कब करेगा देखो, अभी मैं यहाँ पे डिव के बाहर क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ भी हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, इट मींस ब्राउजर को पता चल रहा है कि मैंने डिव पे अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब डिव पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है। जितनी बार डिव पे मैं क्लिक करूंगा वो मुझे बताता जाएगा। अच्छा, मतलब तो जो हमने समझा था डायग्राम से कि ह्यूमंस को पता चलता है किस तरीके से क्या एक्शन हो रहा है, वैसे ही ब्राउजर भी चेक कर सकता है, ब्राउजर को भी फील होता है कि यूजर ने क्लिक किया है या क्या किया है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ओके, सेम जैसे अगर हमारे हाथ पे कुछ चल रहा है तो उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, हम हटा लेते हैं। यहाँ पे हम रिस्पॉन्स अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्लिक के बाद व्हाट आई वांट, जो भी डिव है उसका कलर येलो कर दो। डिव डॉट, कैसे यूज करते हैं हम लोग डॉम एपीआई, डिव डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, सॉरी, बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या होगा, अभी मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा डिव का कलर येलो हो जाएगा। ओके, सो इस टाइप का फंक्शनैलिटी हम बना सकते हैं, इसका हाइट विड्थ सब कम कर सकते हैं। ओके, let me show you one more thing, like for example हाइट का हम बात कर रहे हैं, हाइट कम करके देखते हैं। लेट्स गो विद हाइट इक्वल्स टू, अभी हमने कितना सेट किया था, 500 सेट किया था हाइट। ओके, सो दिस टाइम लेट्स मेक इट 200 पिक्सल। ओके, लेट्स ट्राई। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा दो चीज लगेगा, इस डिफ का कलर येलो हो जाएगा और डिफ का हाइट 200 हो जाएगा। ओके, वर्किंग। ओके, सिंपल सिंपल फंक्शनैलिटी। Okay, this is the way we are doing with JS property. Okay, so ये हमारा दूसरा तरीका है। Third way is let me cut this thing and I will paste over it. I'll paste over it. Will it tab? Yes, it will. It will tab. Perfect. Okay. Okay. Perfect. Now, third way is we can attach. We can attach by using event listener methods. इवेंट लिसनर मेथड्स की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं। ये डायरेक्टली इवेंट लिसनर मेथड्स ब्राउज़र हमें अवेलेबल कराता है। ओके, सो हम देखेंगे हमारे पास इतने सेम काम करने के तीन तरीके क्यों हैं। ओके, लेट्स फिनिश दिस लास्ट वन। ओके, सो यहाँ पे कैसे करना है, सेम प्रोसेस है। ओके, व्हाट, लेट मी शो यू। आई विल गो टू स्क्रिप्ट टैग, हम यहाँ पे रेफरेंस लेने वाले हैं सबसे पहले div का। we'll say div equals to document dot get element by, okay, let's go with query selector only, easy peasy thing। okay, so हम यहाँ पे जाने वाले, what to do here, just write div, जैसे हम div लिखेंगे यहाँ पे। now now हम on click नहीं लिखना है, what we need to write event add event listener। okay, ये methods है, ये मेथड है add event listener करके, इसको हम यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा एक फंक्शन है। ओके, ये तीन तीन चीजें एक्सेप्ट करेगा, बहुत सारा चीज एक्सेप्ट करता है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स, दो आर्ग्यूमेंट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं। पहला क्या होगा, कौन सा इवेंट है, इवेंट क्या करेंगे हम लोग, क्लिक चेक करने वाले हैं। इसके बाद किस चीज को रन करवाना है। ओके, सेम तो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हम बना लेते हैं यूजर क्लिक्ड नाम से। ओके, और इसके अंदर हम चेक करेंगे विल लॉग यूजर क्लिक्ड। ओके,
सो इस फंक्शन का रेफरेंस मैं यहाँ पे पास करूँ। जब भी हम ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड यूज करते हैं, अब यहाँ पे ऑन लगाने का जरूरत नहीं है इवेंट के नाम से पहले। यहाँ पे इन दोनों तरीकों में अगर जो भी हमने इवेंट का नाम दिया है उससे पहले ऑन लगाना मैंडेटरी है, वरना ये काम नहीं करता है। ओके, सो इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर में सबसे पहले हमें नाम देना होगा, क्या इवेंट हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, उसके बाद कौन सा जावास्क्रिप्ट का कोड को रन करवाना है। हम यहाँ पे क्या करें, एक फंक्शन को रन करवा रहे हैं। ओके, लेट्स से हियर भी मैंने क्लिक किया, नथिंग वर्क्स। जैसे ही मैं डिफ पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे आने वाला है। ओके, सेम जो हमने पहले किया था, वी कैन डू दिस div डॉट style डॉट style dot we can say background color equals to blue. ओके, सो व्हाट विल हैपन, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा अब इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ओके, so all these are the ways how we attach event listeners. So HTML, let's recap HTML में हम लोग क्या करते हैं। इन HTML डायरेक्टली HTML टैग में ही हम लगाते हैं लिस्नर। JS प्रॉपर्टी वे, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, स्पेशली डॉम एपीआई की हेल्प से हम एलिमेंट का रेफरेंस लेते हैं और उसके बाद इवेंट हम लगाते हैं। ओके, इवेंट लिस्नर मेथड में हम यहाँ पे रेफरेंस लेते हैं, बट वहाँ पे ऑन क्लिक ऑन समथिंग नहीं लगाते, हम एक मेथड का यूज करते हैं, स्पेशल मेथड का, ऐड इवेंट लिस्नर का। ओके, जिसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है कौन सा एक्शन हमें डिटेक्ट करना है और दूसरा किस टास्क को मुझे परफॉर्म करवाना है। ओके, सी सेम टास्क करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। बेस्ट इज बाय यूजिंग ऐड इवेंट लिस्नर मेथड। ओके, ऐड इवेंट लिस्टनर मेथड सबसे बेस्ट है। ऐसा क्यों? इन दोनों तरीकों में कुछ प्रॉब्लम आता है। जैसे जैसे अगर सेम एलिमेंट पे मुझे मल्टीपल इवेंट्स लगाना है, ओके, लाइक इस पे मुझे ऑन क्लिक भी डिटेक्ट करना है, माउस ओवर भी डिटेक्ट करना है, माउस मूव भी डिटेक्ट करना है, एक साथ मुझे सारा डिटेक्ट करना है। सो इन दोनों तरीकों में प्रॉब्लम आता है। ओके, ये क्या करता है, या तो लेटेस्ट वाला काम करेगा या तो फर्स्ट वाला काम करेगा। सपोज मैंने डिव पे 4 टाइप के इवेंट्स चेक करने के लिए लिसनर्स लगा दिए, ओके, जो सारे ठीक से काम नहीं करते हैं अगर मैंने इन दोनों तरीके से कराया। मे बी इट वर्क और मे बी इट नॉट वर्क। ओके, यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि ब्राउजर अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, वर्जन अलग है। तो इस टाइप से ये दोनों पार्ट इशू करते हैं। ओके, मे बी तुम्हारे ब्राउजर में ठीक चल रहा हो बट किसी और के ब्राउजर में वो नहीं चलेगा। ओके, सो इन इन दोनों से जो प्रॉब्लम हो रहा था उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाया, ऐड इवेंट लिस्नर एक मेथड बनाया है। ये मेथड ये अश्योरिटी देता है कि ऑलमोस्ट सारे ब्राउजर में ये रन करेगा और इस टाइप का इशू नहीं आएगा हमारे पास। ओके ओके, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। सो हमने सीखा था कि जो भी इवेंट लिस्नर्स हैं, इवेंट लिस्नर के पास इवेंट लिस्नर के पास क्या आता है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट आता है। किसमें पास होता है, उसके जो भी फंक्शन हमने दिया है उसके फर्स्ट पैरामीटर में। लेट मी शो यू। ओके, इसको अभी के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं वेरिएबल। लेट्स राइट इवेंट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट लिख लो। ओके, console डॉट लॉग इवेंट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे किस टाइप का इवेंट हो रहा है, क्लिक इवेंट में चेक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ब्राउजर ने जो भी इवेंट ऑब्जेक्ट बना के भेजा होगा इस लिसनर को, वो मैं कहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ, इस फंक्शन में। ओके, सो उस फंक्शन में इसका ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसका रेफरेंस आएगा और मैं चेक करूंगा उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या अवेलेबल है। सो क्लिक करते हैं यहाँ पे, ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट किसने बनाया, ब्राउजर ने बनाया। इसमें हर एक इंफॉर्मेशन है। मी शो यू, देखो ऑल्ट की ये एट्रीब्यूट्स है हमारे। ओके, ये these are more attributes. Let me show you your familiar one जो हमने सुने होंगे, like I think you go for that part. Do we have easy peasy parts? I think alt की तो हमने सुना होगा। ओके, सो विल गो, देखो यहाँ पे एक एक प्रॉपर्टी अवेलेबल है टारगेट। इसमें
इस एलिमेंट का रेफरेंस है। ओके, सो जो एलिमेंट है उसका रेफरेंस हमारे पास मिल रहा है इसमें। इसमें अब इसके बाद बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ईच एंड एवरीथिंग वी कैन एक्सेस, CSS, देखो इसके अंदर का टेक्स्ट भी इसके अंदर कहाँ से, ये टारगेट करके एक प्रॉपर्टी है। तो ये जिस पे हुआ है उसका सारा इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है, प्लस किस टाइप का इवेंट हुआ है ये भी मुझे पता है यहाँ पे। ओके, सो ऑल दिस इज अबाउट इवेंट्स, हाउ इवेंट सिस्टम वर्क्स, और क्यों है इवेंट इवेंट टाइप का कॉन्सेप्ट हमारे पास, ताकि ब्राउजर जो भी सेंस करता है वो हम चेक कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम कस्टम तरीके से कुछ एक्शंस करवा सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन।